जय श्री स्वामीनारायण। डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ 10। वेलकम in my lecture. Dear student, today I am going to start about culture heritage of India, especially sculpture and architecture. As we everyone know, India is world famous for its culture heritage. In our previous chapter number 1 and 2, we have already discussed about the culture heritage. We have a rich and varied our culture heritage. Today I am going to discuss about especially about this is also included sculpture and architecture included in our cultural heritage. अब now the sculpture in architecture, these art brought a unique identity, has brought unique identity to India. India's town planning, pillars, temples and many other architecture and sculpture part, we are proud of that. Its town planning is world's and it is very remarkable. We have a great town planning और स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ग्रेटर देन कंटेम्परेरी टाउन प्लानिंग ऑफ द वर्ल्ड की अन्य जो सभ्यता एवं संस्कृति थी, जो सभ्यताएं बनी हुई हैं, उन के कंपेरिजन में हमारा जो भारत की मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो काफ़ी ग्रेट थी, रिमार्केबल है, टिप्पणी के लायक है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, जैसा मैं आपको चैप्टर नंबर 3 कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में कल्चर हेरिटेज के बारे में पढ़े कि हमारी जो हिंदुस्तान की, भारत देश की जो कल्चर है वो काफ़ी वेरीड, वास्ट, प्रॉस्परियस है, जिसके आप पिछले चैप्टर में हमने बहुत ज़बरदस्त इसका डिस्कशन किया था, डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन किया था। अब इसी कल्चर हेरिटेज के अंदर आपको एक बार जुड़ा हुआ था वो आर्किटेक्चर स्कल्पचर। भारत देश जो हमारा है वो टाउन प्लानिंग के लिए भी काफ़ी फेमस था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर के हम लोग जहाँ डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जिस सभ्यता के जो उसके समय की जो वर्ल्ड के अंदर कंटेम्प्रेरी थी उसमें काफ़ी हम आगे थे, काफ़ी प्रोस्पेरियस थे और हमने वर्ल्ड को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो व्हाट इज फर्स्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट, यहाँ हम 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो है स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। The art of shaping figure of design with facial expression in round or in a relief professionally performed by a sculptor with the help of chisel and hammer is known as sculpture। अपने सीजल और हैमर के द्वारा अपनी मनोवृत्ति को दर्शाता है, उसे हम स्कल्पचर कहते हैं। अपनी मन की जो दृष्टि है ना, जस्ट लाइक ये स्टोन है इस तरह का पूरा। अब इस स्टोन के ऊपर देखिए किस तरह का आर्किटेक्चर, यहाँ से इसने अपने सीजल और ठीक है, सीजल और इसके माध्यम से इसको एक शेप दे दिया और इस शेप को हम
स्कल्पचर कहते हैं। तो वापस से ध्यान रखना, द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर ऑफ डिजाइन फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और रिलीफ प्रोफेशनली परफॉर्म्ड बाय अ स्कल्पटर विद द हेल्प, किसकी हेल्प किया जाता है, सीजल एंड हैमर, इज नॉन एज स्कल्पचर। कि एक पत्थर हो, वुड हो, उसके ऊपर एक शेप प्रोवाइड किया जाता है और वो शेप जो प्रोवाइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्कल्पचर। आर्किटेक्चर मीन्स क्या होता है, द सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर्ट, द वर्ड वास्तु इज यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत। संस्कृत के अंदर वास्तु शब्द का जो मीनिंग है वो आर्किटेक्चर से लिया है। आर्किटेक्चर, द वर्ड वास्तु इज यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर। वर्ड वास्तु जो है उसका प्रयोग हम आर्किटेक्चर के लिए करते हैं संस्कृत में। इट इज़ अ वेरी मच रेनोड, काफ़ी प्रसिद्ध है। इट इज अ रेफरेंस ऑफ, किसका रेफरेंस है, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, हाउसेस, टाउन्स, वेल्स, फोर्ट्स, मिरानेट, टेम्पल, मॉस्क एंड टॉम इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना। अगर सिंपल मीनिंग हम उसकी देखें तो साधारण मीनिंग के अंदर इसका मीनिंग है मीनिंग ऑफ आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन याद रखना, आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करने की कला को हम लोग आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसके अंदर एक वास्तु शब्द आया है दैट इज बिलोंग फ्रॉम टू द संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत वर्ड से लैंग्वेज से संबंधित है और उसका भी मतलब आर्किटेक्चर से लिया गया है। और इसके अतिरिक्त देखो हम कंस्ट्रक्शन किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर बिल्डिंग, हाउसेस, पैलेस, टाउन, वेल्स, फोर्ट्स, मिरानेट, टेम्पल, मॉस्क एंड टॉप इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। स्किल ऑफ आर्किटेक्चर इज सीन इन द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर्स के अंदर हम इसकी कला को निहारते हैं। तो इस तरीके से स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर दो के बारे में हमने डिस्कस किया। व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन देयर। नाउ नेक्स्ट में एंशिएंट टाउन प्लानिंग। प्राचीन समय के कुछ हमें टाउन खंडहर अवस्थाओं में या जनरल दबे हुए ज़मीन के अंदर हमको मिले। आज नाउ हम उनके बारे में कुछ ऐसी सिविलाइजेशंस के बारे में या ऐसे कुछ टाउन प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, हमारे देश की बात कर रहे हैं। तो इंडिया हैज़ एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। हमारा जो देश ने जो एक्वायर्ड किया है टाउन प्लानिंग में बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही एक्सपर्ट थे और हैं। आज विश्व समुदाय हमारी इस वास्तु शास्त्र है ना, ये जो आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसकी तारीफ करती है, नाउ गोइंग टू बी एडॉप्ट कर रही है। तो इंडिया हैज एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। मेनी सच टाउन हैव बीन फाउंड आउट ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन वर्क। कई हमने ऐसी पुरानी टाउन प्लानिंग को निकाले एग्जीबिशन करने के बाद में। द टाउन्स जनरली जितने भी टाउन आए हैं उसमें डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। जनरली इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। द टाउन वर डिवाइड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। फोर्ट्स ऑफ रूलर सिटाडेल, हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और थर्ड है रेजिडेंस ऑफ द कॉमन पीपल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ 3 तरह की सेक्शन बना रखे हैं, जनरली हमको मिलते हैं। पहला जो टाउन के अंदर रेजिडेंस मिलता है वो रॉयल फैमिली के लिए होता है। सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स, मिनिस्टर्स उन्हें के लिए। और थर्ड वन जो है मोस्टली जो आम पीपल के लिए। द फोर्ट ऑफ रूलर, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें फोर्ट ऑफ रूलर्स जो होते थे
were constructed on the upper part of the town. देखिए ज़्यादातर जो भी हमको अभी प्राप्त हुए हैं उसमें जो भी फोर्ट ऑफ रूलर्स बने हुए हैं, मतलब जो राजाओं महाराजाओं के जो घर बने वो ऊंचाई पे, हाइट पे थे, हाइट वाले प्लेसेस पे थे। सुरक्षा की दृष्टिकोण से लोग काफ़ी हाइट पे, अपर पार्ट, टाउन के अपर पार्ट में होते हैं। फिर अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद द हाउस हैविंग 2 to 5 रूम्स। तो यहाँ तो पिलर्स के ऊपर और ऊपर हाइट पे बनाए जाते थे। फिर ये है हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होता था, दैट जो पार्ट होता था दैट वाज सराउंडेड बाय वॉल, 4 साइड वॉल, चारों ओर दीवारों से प्रोटेक्टेड होता था। और मोस्टली ऐसे घर जो होते थे टाउन के अंदर सेफ, सुरक्षित होते थे एंड प्रोटेक्टेड विद हाउसेस हैविंग 2 to 5 रूम्स। और इसमें 2 से लगा करके 2 to 5 रूम्स, 2 से 5 रूम तक के बने हुए मिलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से। फिर हाउसेस ऑफ द लोअर पार्ट, जो लोअर पार्ट होता था वहाँ पर टाउन आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विद द हैंडमेड ब्रिक्स, है ना। ज़्यादातर जो अंतिम भाग होता था जिसमें सामान्य जनता के लिए होता था वो हैंडमेड ब्रिक्स से बने हुए थे। तो इस तरह से मोस्टली जो 3 सेक्शंस के अंदर में टाउन होता था, मोस्टली इन 3 सेक्शंस। पहला फोर्ट ऑफ रूलर्स, सेकंड हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड थर्ड वन द रेजिडेंस ऑफ द कॉमन पीपल। People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic town planning. अब देखो यहाँ जो सिंधु नदी के तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते थे वहाँ कई ऐसी सिविलाइजेशन हमको मिले हैं आफ्टर एग्जीबिशन खोदाई के बाद में, जो क्या शो करती हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिस्टेमेटिक टाउन प्लानिंग। टाउन तो है बहुत सारे मिले, लेकिन इतनी सुंदर तरीके से और सिस्टेमेटिक तरीके से, ब्यूटीफुल एंड सिस्टेमेटिक टाउन प्लानिंग मेनी अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कई प्राचीन सभ्यताओं से काफ़ी यूनिक पाई गए, है ना। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो बहुत ही हमने यूनिक पाया है। अमंग द, उसके अंदर से हम लोग जो डिस्कस करेंगे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो बेस्ट टाउन प्लानिंग। बहुत सारी प्लानिंग उसमें से हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में, फिर धोलावीरा एंड लोथल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब उसमें सबसे फर्स्ट है मोहनजोदारो। इन 1922 ये जो मोहनजोदारो है वो 1922 के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड राखलदास, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे जिनका नाम था राखलदास, बनर्जी एंड दयाराम साहनी फाउंड आउट द रिमेन्स ऑफ ह्यूज टाउन प्लानिंग ड्यूरिंग एग्जीबिशन वर्क। अब बराबर से ध्यान रखना कि जो आर्कियोलॉजिस्ट जो राखलदास और दयाराम साहनी ने इस प्लेस को फाइंड आउट किया था, वहाँ जो क्या बसे हुए थे ह्यूज टाउन प्लानिंग, बहुत बड़ा विशाल, ड्यूरिंग एग्जीबिशन वर्क विच वॉज बीइंग कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैके। ये जो रिसर्च जिसके अंडर में चल रहा था ये ब्रिटिशर्स से दोनों, और एक अंडर गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल, किसके गाइडेंस में, सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैके, इन लारखंड डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, लारखंड डिस्ट्रिक्ट। याद रखना मोहनजोदारो नाउ नॉट इन इंडिया, लारखंड डिस्ट्रिक्ट नाउ इन पंजाब, सॉरी नाउ इन पाकिस्तान। अभी जो वर्तमान में है वो पाकिस्तान के अंदर है। ऑफ मोहनजोदारो
अब मोहनजोदारो का मतलब क्या था? द हीप ऑफ डेड्स, हीप ऑफ डेड्स। अब नाउ ये जो मोहनजोदारो, स्पेशली हमने देखो कॉमन फीचर्स तो पढ़ लिए थे उस समय की सिविलाइजेशन के लिए। अब नाउ स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, स्पेशली हम जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है मोहनजोदारो के बारे में। जैसे 1922 के अंदर आफ्टर एग्जीबिशन किसके एफर्ट से मिला है? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जो रिसर्च वर्क उनका जो चल रहा था अंडर, ठीक है, कैरीड आउट द अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैके के अंदर। और ये जो नाउ प्रेजेंटली अगर हम इसकी बात करें तो इट इज इन पाकिस्तान, इन लाखन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। मोहनजोदारो का जो मतलब है वो है द हीप ऑफ द डेड्स। अब देखिए सबसे फर्स्ट हम इसके अंदर किस तरह की टाउन प्लानिंग थी, टाउन किस तरह का बना हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पूरा का पूरा म्युनिसिपल कॉम्पोजिशंस था। फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग मोहनजोदारो इज द बेस्ट। अगर टाउन प्लानिंग की बात करें तो मोहनजोदारो एक श्रेष्ठ कंस्ट्रक्शन या टाउन था। हाउस वर बिल्ड ऑन प्लिंथ, ऊंचाई पे बनाते थे, चबूतरे के ऊपर या पिलर्स के ऊपर। फ्रॉम द, है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैम्पनेस एंड फ्लड। और ये ऊंचाई पे बनाने के पीछे कारण क्या था कि डैम्पनेस, नमी से बचाया जाए और उसके अतिरिक्त उसको फ्लड से बचाने के लिए। द हाउसेज ऑफ द रिच पीपल, अब यहाँ हाउस जो रिच पीपल थे उनके हाउस कैसे थे? वेर डबल स्टोरी, डबल माले के होते थे एंड लगभग 5 to 7 रूम। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस? तो 5 to 7 रूम्स होते थे। वाइल दोज पुअर पीपल वेर स्टोरीड 2 or 3 रूम्स होते थे, ठीक है, कहीं सिंगल स्टोरी होती थी और वहाँ पर 2 से 3 रूम्स अवेलेबल। द टाउन वॉज फोर्टिफाइड, पूरा टाउन होता था वो फोर्टिफाइड होता, चारों ओर दीवार होती थी। द एंट्रांस ऑफ द हाउस ऑफन ऑन द साइड लेन, मेन रोड से कभी किसी के घर का दरवाजा नहीं होता था, वो लेन में खुलता था, लेन से ऑन द मेन रोड। और लेन किससे कनेक्टेड होती थी? मेन रोड से। रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस, किचन, बाथरूम वेर फाउंड इन एवरी हाउस, और हर घर के अंदर किचन भी मिला है और बाथरूम भी हमें मिला है। तो देयर वॉज ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द डोर्स, हर घर के अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर का प्रॉपर अरेंजमेंट था। कीप द हाउस एयर एंड वेंटिलेटेड के लिए। तो इस तरीके से देखो हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, मोहनजोदारो का जो टाउन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन किस तरह का था, तो उनका जो मकान होता था वो हाई प्लिंथ, ऊंची दीवारों पे मतलब या पिलर्स के ऊपर से बनाया जाता था। जो अमीर लोग थे उनके लिए 5 to 7 रूम्स की बात बताई गई है। पुअर थे उनके लिए सिंगल स्टोरी होती थी और 2 to 3 रूम्स हो सकते थे। टाउन completely fortified था। The main entrance of houses open the side of lane, directly not on the road, रोड के ऊपर सीधे नहीं होते थे, लेन में होते, लेन is connected with the main road। And proper arrangement, है ना, एक proper arrangement होता था खिड़कियों का और दरवाजों का भी वेंटिलेशन के लिए। तो इस तरह बहुत एक यूनिक आइडेंटिटी, एक यूनिक टाइप का पूरा टाउन प्लानिंग था मोहनजोदारो का। अब रोड, विच टाइप ऑफ द रोड? तो रोड्स आर द मेन फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग। द रोड वर 9.75 मीटर वाइड। देखो रोड भी एक विशेष स्थान रखते थे, मेन फीचर्स थी इस टाउन प्लानिंग की। द रोड्स वर, और जो रोड होते थे वो 9.75 मीटर वाइड होते थे, 9.75 मीटर वाइड। द स्मॉल लिंक रोड क्रॉस द मेजर राइट एंगल, जो छोटे रोड होते थे वो बड़े रोड से कनेक्ट होते थे और 90 डिग्री एंगल पर एग्जैक्ट माप होता था, 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस होते थे। द रोड्स वर वाइड इनफ, और रोड कैसे थे? बहुत ही वाइड होते थे। फॉर नंबर ऑफ व्हीकल पास
एक साथ में 2 से 3 व्हीकल एक साथ पास हो सकते थे। पिट्स ऑन द रोड, रोड के ऊपर पिट्स बने हुए हैं। सजेस्ट दैट देयर माइट हैव बीन लैम्प पोस्ट्स, और ऐसा सजेस्ट करते हैं कि वो लैम्प के लिए लगाए हुए हो सकते हैं, है ना। दैट सजेस्ट अस, जो हमें सजेशन करते हैं कि ये निश्चित रूप से क्या हो सकते हैं, ये लाइट के लिए, है ना, फॉर द रोड लाइट के लिए लगाए हुए हों। दिस इज कंसिडर्ड बी स्पेशलिटी। रोड्स टाउन वर स्ट्रेट मेन रोड विदाउट एनी टर्न। जो रोड होते थे वो कैसे होते थे, बिल्कुल सीधे के सीधे स्ट्रेट होते थे। और ये क्या हमको दर्शाते हैं कि इट इज कंसिडर्ड द स्पेशलिटी ऑफ एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम की एक स्पेशलिटी होती थी। देयर वर 2 मेन रोड, मुख्य रूप से 2 रोड होते थे। वन वॉज गोइंग टू नॉर्थ टू साउथ, एक नॉर्थ से साउथ की ओर जाता था, एंड अदर वॉज गोइंग टू ईस्ट टू वेस्ट। दूसरा जो रोड होता था वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। बोथ क्रॉस्ड ईच अदर एट द राइट एंगल, और दोनों जो क्रॉस होते थे वो राइट एंगल पर क्रॉस होते थे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह रोड कितना था, मेन फीचर्स क्या था इस टाउन प्लानिंग की। रोड वर 9.75 मीटर वाइड। वन टाइम के अंदर मेनी व्हीकल कैन पास, है ना, कई एक समय में बहुत सारे व्हीकल पास हो सकते थे। स्मॉल लिंक रोड क्रॉस होता था, और मेजर सभी के सभी जो था एक एग्जैक्ट माप से होता था, 90 डिग्री एंगल पर मिलते थे, ठीक है। और कहीं पे टर्न नहीं होता था, पूरा का पूरा। ये देखो सबसे बड़ी विशेषता बताती है इस टाउन प्लानिंग की, कहीं टर्न नहीं होता था, रोड सीधा का सीधा होता था, एक एग्जैक्टली माप पे होता था। तो इट मीन्स वी कैन से कितने वो लोग, है ना, एक यूनिक आइडेंटिटी छोड़ के गए हैं। इतनी यूनिक आइडेंटिटी छोड़ के गए, हमारे देश के लिए गर्व करने की बात बताए। कितना सुंदर सिस्टमैटिक सिस्टम्स हम लोग जानते थे टाउन प्लानिंग। अब नाउ नेक्स्ट में है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इज यूनिक फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग। इस टाउन प्लानिंग की सबसे यूनिक फीचर थी वो ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि देखो दैट टाइम अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ी विशेषता उस समय के, जो कंटेम्परेरी उस समय के टाउन प्लानिंग की सबसे के अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। Such a drainage system was found nowhere except in the island of Crete। और इस समय की सभ्यताओं की बात करें, केवल ये जो मात्र ही मात्र कहाँ नजर आता है, क्रेट के आइलैंड के ऊपर। Only we will found there, है ना, वहाँ उसके अतिरिक्त और कहीं हमें नजर नहीं आता है। देन आफ्टर देखिए, द सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम टू द टाउन। टाउन से बाहर निकालने, पानी को बाहर निकालने की एक उत्तम व्यवस्था थी। और दिस प्लान सिस्टमेटिक ड्रेन डर्टी आउट वाटर, ईच एंड एवरी हाउस हैज ए कैस्पिट। हर घर के अंदर एक कैस्पिट होता था। द प्लानिंग सिस्टम ड्रेन डर्टी वाटर आउट टू द टाउन। और ये जो सिस्टम था वो इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव दैट एवरी केयरफुल अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। ये जो ड्रेनेज सिस्टम से हम लोग ये बता सकते हैं कि वो लोग कितने अपने स्वास्थ्य के प्रति एडवांस थे। तो देखिए, ड्रेनेज सिस्टम इज ए यूनिक फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग। इस टाउन प्लानिंग की मेन फीचर्स है। सच ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नोवेयर एक्सेप्ट इन द आइलैंड ऑफ क्रीट इन मेडिटेरियन सी। दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर। गंदा पानी बाहर निकालने, शहर से बाहर निकालने के लिए किया गया। फ्रॉम ईच टाउन ईच एंड एवरी हाउस हैड ए कैस्पिट। हर घर के अंदर एक कैस्पिट की सुविधा थी। दिस प्लान सिस्टमेटिक एंड efficient drainage system
क्लियरली प्रूव, जो हमको ये प्रूव करता है कि देयर वेयर केयरफुल अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन, ये लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी एडवांस थे या बहुत ही ख्याल रखने वाले लोग थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ एक यूनिक सिस्टम जो था ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आप बताएं वहाँ पे पब्लिक बाथ, तो देखिए यूज बाथ एग्जिबिटेड फ्रॉम मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा बाथरूम मिला। अरे आपके मन में क्वेश्चन पुट होगा, सर इतना बड़ा है ना, कहाँ ज़रूरत थी? तो देखो यहाँ एक कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, माइट में भी कंसीडर हियर कि दैट में भी है ना पर्टिकुलरली यूज एज द टाइम ऑफ द सेरेमनी के समय उसका उपयोग किया जा सकता होगा। अब वहाँ की क्या विशेषता थी? ड्रेनेज यहाँ पे जो ए यूज बाथ वॉज एक्सिबिटेड एट मोहनजोदाड़ो, देयर वॉज एन अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर। किस तरह का अरेंजमेंट था? शुद्ध पानी, अच्छा पानी रखने के लिए, डर्टी वाटर, गंदा पानी को बाहर निकालने की ऐसी व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध थी। देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी ऑफ हॉट वाटर, पानी गर्म पानी करने की भी व्यवस्था थी। स्मॉल रूम वर चेंजिंग द क्लॉथ्स। इसके अतिरिक्त देखो यहाँ छोटे छोटे कमरे कपड़े बदलने के लिए बनाए हुए थे। दीज पब्लिक बाथ माइट हैव बीन यूज फॉर फेस्टिवल एंड रिलीजियस सेरेमनी। और ये जो पब्लिक बाथ था जो उसका उपयोग होता था, ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये या तो किसी त्योहार के समय में और या फिर कोई पब्लिक सेरेमनीज होगी उस समय में इसका उपयोग किया जाता होगा। तो देखिए पब्लिक बाथ भी हमको एक बहुत बड़ा विशाल मिला है और उसकी भी एक अलग विशेषता थी, ठीक है, जो आज आधुनिक समय में मिलता है। वो सभी फैसिलिटीज़ मतलब गर्म पानी करने की सुविधाएं, गंदा पानी बाहर निकालने की उत्तम सुविधाएं उसके अंदर थी। पब्लिक बिल्डिंग्स है ना, जैसे तो द रूइंस ऑफ द टू यूज बिल्डिंग, दो विशाल बिल्डिंग हमको मिली है एट मोहनजोदाड़ो, बड़े दो। अब यहाँ पे भी हम कंसीडर करते हैं टाउन हॉल एज ए, या तो उसको टाउन हॉल के रूप में यूज किया जा सकता होगा या इधर ग्रेनरी, या तो ये कोई परफॉर्म करने के लिए ग्रेनरी मतलब या तो क्रॉप्स को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए किया गया हो सकता है, या फिर कोई वहाँ थिएटर बनाया हो सकता है एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ यूज बिल्डिंग फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, दे माइट हैव बीन यूज्ड एज ए टाउन हॉल, एज ए थिएटर, एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और ग्रेनरी। या तो किस रूप में उपयोग किया जाता होगा? एज ए टाउन हॉल के रूप में, या थिएटर के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी हो सकता है यूज कर रहे हो, और या ग्रेनरी के रूप में। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग, एक पूरी की पूरी सीरीज बैरक मिली है, और वो ऑल्सो फाउंड देयर, वहाँ पे कुछ हमें ऐसे हथियार भी मिले हैं जिससे दिस मस्ट हैव बीन यूज अकोमोडेट द सोल्जर्स, और ऐसा कहा जा सकता है इसके लिए हम हो सकता है वो अकोमोडेट फॉर द सोल्जर्स के लिए रखेगा, वो सोल्जर्स के लिए पूरा का पूरा सीरीज मिला हो जहाँ रहने की उनके लिए व्यवस्था हो। तो इस तरह माय डियर स्टूडेंट हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा, पूरी की पूरी इसकी टाउन प्लानिंग पढ़ी, किस तरह के टाउन होते थे, यूनिक सिस्टम जो ड्रेनेज सिस्टम था हमारा वहाँ का, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम्स, रोड, ठीक है, और देन आफ्टर पब्लिक बाथ, पब्लिक बिल्डिंग, दिस ऑल शो, ये सब चीज़ें हमको क्या शो करती है? तो ये हमको कंप्लीटली कि किस तरह से यूनिक है ना, मोहनजोदाड़ो की जो व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी यूनिक थी, एक अजीब थी। उस समय की जो जितनी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी उन सिविलाइजेशन में एक उत्तम और एक बेस्ट, एक अच्छे प्रकार की व्यवस्थाओं वाला प्लेस था। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आज की जो हमने स्टडी की है उसमें स्कल्पचर के बारे में पढ़ा, आर्किटेक्चर के बारे में, फिर जनरल हमने एंशिएंट प्लानिंग के अंदर 3 तरह के टाइप्स बताए आपको। वापस से याद रखना, पहला नंबर जो दिया है वो फोर्ट ऑफ रूलर्स था, फिर हाउसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, और थर्ड के अंदर था और जिसमें था कॉमन पीपल्स के लिए। फिर हमने पूरा का पूरा मोहनजोदाड़ो के बारे में हमने डिस्कस किया
किस तरह की व्यवस्था थी, हु फाइंड आउट, किसने उसे खोजा 1922 के अंदर, राखलदास बनर्जी और दयाराम सानी, और किसके फाउंड रिमेन्स ऑफ ह्यूज टाउन प्लानिंग ड्यूरिंग एग्जीबिशन वर्क। एग्जीबिशन मतलब खुदाई का जो काम कर रहे थे, विच वॉज बीइंग अंडर, किसके अंडर में वर्क हो रहा था, गाइडेंस ऑफ सर जॉन और मार्शल कर्नल मैके के अंदर। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। फिर ये प्रेजेंटली नॉट इन इंडिया, ये पाकिस्तान के अंदर है। फिर इसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन टाउन, जो टाउन के बारे में हमने पढ़ा किस तरह का एक यूनिक था, रोड्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ एंड पब्लिक वेवलिंग। तो व्हाट इज योर होमवर्क, राइट दिस नोट्स एंड प्रिपेयर देम, इनको लिखिए और इनको तैयार कीजिए एंड शो मी इन योर व्हाट्सएप होमवर्क ग्रुप। इसे मुझे आप अपने व्हाट्सएप और होम वर्क के जो ग्रुप है, व्हाट्सएप के होमवर्क जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में मुझे आप शो करेंगे, दिखाएंगे। तो ओके, जय श्री स्वामीनारायण।